नशे की समस्या से परेशान हैं? तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र वो स्थान है जहां पर मोटिवेशनल क्लासेस, पीटी, योगा और एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि नशे से छुटकारा मिलता है। आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं के नशे का शिकार होना। ये एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, एक ऐसा रोग जिसका इलाज बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य वहां का युवा तय करता है और आज वही सबसे ज्यादा नशे का शिकार है। हमारे समाज में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज में फैल रही इस कुरीति को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, युवाओं के नशे का शिकार होना। जो कल के होने वाले देश के जांबाज कर्णधार हैं, आज वही सबसे ज्यादा नशे के शिकार हैं। जिनको देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा लगानी थी, वो आज अपनी अनमोल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा चोरी, लूटपाट और मर्डर जैसी सामाजिक कुरीतियों में नष्ट कर रहे हैं। हमारे समाज में कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समाज में फैल रही इस कुरीति को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी ही संस्था है जो आज के युवा को इस नशे की आदत से छुड़ाने में मदद करती है। वो यहाँ पर ऐसे युवाओं को लाती है जो नशे में लिप्त रहते हैं। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र में ऐसे युवाओं को विशेष काउंसलिंग दी जाती है। उन्हें रोजाना विशेष शिक्षकों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है और अलग तरह के रचनात्मक कार्यों के बारे में बताया जाता है। रोजाना सुबह और शाम यहाँ पर प्रार्थना का आयोजन होता है। साथ ही कई प्रकार के इंडोर गेम्स भी खिलाए जाते हैं ताकि उनका मन नशे से दूर हो और रचनात्मक कार्यों में लगे। हमारे साथ हैं जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र के प्रबंधक पाठक जी, जो हमें बताएंगे कि इस समस्या से जो युवा नशे में लिप्त हैं, उन्हें वो कैसे ट्रेंड करते हैं और उन्हें कितनी सफलता मिल रही है। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसी ही संस्था है जो आज के युवा को इस नशे की आदत से छुड़ाने में मदद करती है। मैं सोनी परिहार आपका स्वागत करती हूं के न्यूज की इस विशेष पेशकश नशा एक अभिशाप में। आज हमारे साथ हैं जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी और जन कल्याण नशा मुक्ति संस्था के संचालक और समाज सेवी डॉक्टर एस.के. पाठक जी। डॉक्टर साहब, के न्यूज स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से नशा का शिकार आज का युवा होता जा रहा है और कई बीमारियां भी इससे होती हैं, तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि नशा किस तरह के रोगों को जन्म देता है? देखिए, मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ, तो मैं तंबाकू के नशे के बारे में बात करूँगा। जी। गुटखा, पान मसाले की जो आदत होती है जी, वो भी एक तरह का नशा है जी, और ये कैंसर का प्रमुख कारण है। जी, अगर आप मुख कैंसर को देखें तो 95% रोगियों में तंबाकू का इतिहास होता है, पान मसाले गुटखे का इतिहास होता है। जी, और कानपुर में प्रतिवर्ष 2000 लोगों को मुख का कैंसर होता है। जी। ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से जूझने के लिए हमें तंबाकू की लत से छुटकारा दिलाना बहुत आवश्यक है। जी, जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं इस लत को छुड़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास करने पड़ते हैं? ये जैसा कि डॉक्टर साहब नशा मुक्ति केंद्र के जरिए लोगों की काउंसलिंग करना, लोगों को किस तरह से ठीक करना है, वो बताते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कैंसर होने की संभावनाएं नशे से किस तरह से पैदा होती है और साथ ही जैसे तंबाकू के सेवन की आपने बात की, इससे फेफड़ों में किस तरह से कैंसर होता है और भी तमाम घातक बीमारियां हो जाती हैं। जी, देखिए, खाने वाली तंबाकू से मुख का कैंसर होता है, धूम्रपान से, बीड़ी हो या सिगरेट हो, इससे फेफड़े का कैंसर होता है। तो ये दो प्रमुख कैंसर जो हैं, जी, बहुत महत्वपूर्ण कैंसर हैं। जी, फेफड़े का कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जी, मुख का कैंसर भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जी, तो भारत की समस्या मुख कैंसर है, तंबाकू है, पान मसाला गुटखा है और इसके लिए एक सतत प्रयास की आवश्यकता है। जी, और हल्के फुल्के प्रयास नहीं, एक गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है और उसके लिए एक नई ब्रीड, नए विशेषज्ञ तैयार हुए हैं जिनको हम कैंसर मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और हम लोग भी कैंसर मनोवैज्ञानिक की सहायता से ये काम करते हैं।
उनके जो लोग हैं हमारे पास आते हैं कि पान मसाला गुटखा छोड़ना है, तंबाकू छोड़नी है, तो पहले उनका व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं। ये देखते हैं कि क्यों खाते हैं पान मसाला गुटखा तंबाकू, कोई तनाव है, कोई अवसाद है, कोई चिंता है, क्या है। और जब ये कारण हम लोग देख लेते हैं, उनका व्यक्तित्व देख लिया हमने, पर्सनैलिटी देख ली, उसके बाद छुड़ाना आसान हो जाता है। उसके लिए तमाम तरीके हैं और उन तरीकों को हम व्यक्ति के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, नशा मुक्ति केंद्र के संचालक हैं। जाहिर सी बात है जो तमाम मरीज होते हैं नशे के वो आपके पास आते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करते हैं और कई चुनौतियों का आपको सामना भी करना पड़ता है। आपसे यही जानना चाहेंगे कि धूम्रपान या मादक द्रव्यों का सेवन एकाएक बंद नहीं किया जा सकता। वैसे उन्हें छोड़ना तो साधारण इच्छा शक्ति वाले व्यक्तियों हेतु संभव नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अपनी संकल्प शक्ति व दृढ़ निश्चय का प्रयोग करना होगा। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनको दृढ़ निश्चय करना ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, दृढ़ निश्चय को कर नहीं पाते हैं। इसलिए वो आते हैं, अगर सेंटर में आते हैं तो धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते हैं और सिम्टोमेटिक जो परेशानियाँ होती हैं पहले हम उनको दूर करते हैं, फिर उनको काउंसलिंग के द्वारा ये समझाते हैं कि आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आसानी से छोड़ा जा सकता है, और उसको दूर रखते हैं नशे से। और साथ ही साथ उनकी दिनचर्या को पूरी तरीके से बदलते हैं। सुबह कब उठना है, कब क्या काम करना है, कब आपको नाश्ता करना है, कब भोजन करना है, और साथ ही साथ बीच का जो गैप होता है उसमें क्या काउंसलिंग के कार्यक्रम, ग्रुप काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी, उस ग्रुप डिस्कशन, उसके अलावा इंडिविजुअल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, इन सारे कार्यक्रमों को करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके उनमें चेंजेस आते हैं, इसमें समय लगता है। तो मुझे विश्वास है कि जो दृढ़ निश्चय वाले लोग नहीं होते हैं वो भी हो जाते हैं। वो धीरे धीरे करके उनमें जब वहाँ का माहौल मिलता है, परिवर्तन आता है, तो धीरे धीरे उनमें बदलाव आता जाता है और वो नशे से दूरियां बनाने लगते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है बिल्कुल नशे को छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये जरूर है कि रिलैप्स रेट हो सकता है, कभी कदार बाहर जाके वही प्रभाव बाहरी लोग भी उनके ऊपर डालते हैं, वो अपने प्रभाव में बहा लेते हैं, तो दोबारा ऐसे चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हम उसको बिल्कुल पूर्णतया नशे से दूर कर सकते हैं, पर उसके लिए हमको 2-3 महीने का समय चाहिए होता है, उसमें हम इस काम को कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोई भी अगर नशे का आदी है, नशे का लती है, तो उसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और एक जो टाइम लगता है, 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, लेकिन वो नशा मुक्त हो जाता है। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, आप कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं और आपके सामने कैंसर के कई मरीज भी आए होंगे। ज्यादातर उनमें से किस प्रकार के मरीजों से आपका सामना हुआ, ये आपसे जानना चाहेंगे। जैसा मैंने बताया, मुख कैंसर हमारी एक बड़ी समस्या है, तो उसके लिए हमने एक तरीका ईजाद किया था। जो मरीजों के साथ परिजन आते हैं तो मरीजों के लिए, परिजनों के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम रखा हम लोगों ने स्वास्थ्य सत्संग। और उस स्वास्थ्य सत्संग में हम वहाँ पर सभी लोगों को एक हॉल में इकट्ठा करते थे और वो 1 घंटे कार्यक्रम चलता था और वहाँ पर तमाम धर्म गुरुओं को भी बुलाते थे। कभी मौलवी साहब आते थे, कभी हिंदू धर्म के धर्मगुरु आते थे, कभी पादरी साहब आते थे और उनके साथ संकीर्तन होता था, भजन होते थे और साथ में हम लोग जरूरी जानकारियां देते थे। ये एक तरह से धर्म का सदुपयोग था जो लोगों को नशा मुक्ति के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे और इसका बहुत लाभ मिला। जो लोग स्वास्थ्य सत्संग में जिन्होंने भाग लिया, ये कार्यक्रम रविवार को करते थे, उसमें बहुत से लोग आते, हॉल भरा रहता था और उससे बहुत से लोगों ने पान मसाला गुटखा छोड़ा, तंबाकू छोड़ी और ये एक सकारात्मक कदम था जो कानपुर में संभव हो पाया। जी जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आप कैंसर का इलाज करने के साथ साथ एक जिस तरह से स्वास्थ्य सत्संग का आयोजन करना और मरीजों को उसमें शामिल करना, उन्हें अवेयर करना और साथ ही उनकी काउंसलिंग करना, मतलब ये बताना एक तरह से अच्छा प्रयास है ये। लेकिन ये प्रयास कितना सार्थक साबित हुआ? बहुत सार्थक हुआ और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से शहर में और हम लोगों ने करीब 5000 युवाओं को पान मसाला गुटखा और तंबाकू छुड़ाया है। ये एक बड़ी संख्या है और ये विश्व में अप्रतिम संख्या है। ऐसी संख्या देश में कहीं नहीं है कि जहां पर कैंसर मनोवैज्ञानिक ने सम्यक काउंसलिंग करके
अच्छी तरह से काउंसलिंग करके, इंडिविजुअल काउंसलिंग करके, जी। ग्रुप काउंसलिंग करके इतने सारे लोगों को पान मसाला गुटखा छुड़ाया हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है और कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। जब बिल्कुल। खुद से इंसान छोड़ना चाहे तो आसानी से छूट जाएगा, लेकिन अगर एक काउंसलिंग के जरिए उसकी काउंसलिंग हो जाती है तो बिल्कुल। और भी उसके लिए आसान हो जाता है। बड़े छोटे छोटे तरीके होते हैं, जैसे मैं जी, आपको बताऊं। जी जैसे किसी व्यक्ति को लत लग रही है, उस समय तलब लग रही है, और उस समय क्या करें आप? जी उससे साधारण सा एक सुझाव है कि 1 गिलास पानी पी ले, वो अपना ध्यान बांट ले, थोड़ा सा जी घर के लोगों से बात करने लगे, जी बाहर निकल जाए, और इस तरह से जो तलब उस समय लग रही है जी वो थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाती है। जी। और ये तलब को स्थगित करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयास होता है। जी। अगर आप कोई मंत्र जपते हैं तो उस समय एक मंत्र की माला कर जी। लीजिए, और इससे वो तलब थोड़ी देर के लिए आपसे हट जाएगी। और अगर आप 10 पाउच खाते हैं तो ये बिल्कुल तय बात, धीरे धीरे आपके पाउच कम होते जाएंगे, 1 या 2 हो जाएंगे, और धीरे धीरे बिल्कुल छूट जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर किसी नशे के आदी हो गए हैं और अगर तलब लग रही है तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान बांटने की ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जाएगा। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, जिस तरह से आप काउंसलिंग के जरिए मरीजों को ठीक करते हैं, 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, इसके बाद क्या उसकी रेगुलर काउंसलिंग ज़रूरी होती है? क्योंकि नशा का वो आदी है और 2 या 3 महीने के बाद वो उसने नशा छोड़ दिया, क्या फिर से वो दोबारा नशा कर सकता है? तो उसके बाद आप किस तरह से उसको ठीक करते हैं? बिल्कुल, वो नशा कर सकता है, इसके लिए उसको फॉलोअप में आना जरूरी होता है, या हम फॉलोअप कराते हैं। तो वो फॉलोअप में आता है तो उसकी काउंसलिंग ही होती है, और वो फैमिली के साथ आता है, तो पूरी काउंसलिंग होती है, कैसी स्थितियां चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को समझा जाता है। अगर वो कहीं इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है तो उसको फिर पुनः हम समझाने की कोशिश करते हैं कि गलत रास्ते से, जो गलत रास्ते पर जा रहा है वो भटके नहीं, सही रास्ते पर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जो फॉलोअप में आते हैं वो ठीक ही होते हैं और आगे ठीक जीवन में चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं कि जो आज 10 साल पहले मैंने जिनको ठीक किया वो आज भी बिल्कुल अच्छे चले हैं, दोबारा किसी नशे का प्रयोग नहीं किया। ऐसे 1-2 नहीं, संख्या हजारों में हो गई है, हजारों में संख्या है कि जो बिल्कुल नशे से दूर हैं, और वो आज भी आते हैं, सेंटर में आते हैं, अपनी एक तरीके से हाजिरी भरते हैं आकर के कि मैं आया हूँ और अभी मेरी ये स्थितियाँ हैं। उनकी फैमिली से जब मैं बात करता हूँ तो पता चलता है कि उन्होंने फिर दोबारा नहीं किया। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। तो ये कार्यक्रम चूंकि मैं बहुत लंबे सालों से चला रहा हूँ, करीब 20 वर्ष हो गए मुझे चलाते हुए, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम अगर आगे चलते रहेंगे तो भविष्य में इस देश का कुछ सुधार हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति होती जा रही है। हमारे साथ है जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी और जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र के संचालक डॉक्टर SK पाठक जी, जो हमें लगातार नशे से छुटकारा पाने के उपाय बता रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप नशे की समस्या से परेशान हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं। जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र वो स्थान है जहां पर मोटिवेशनल क्लासेस, PT, योगा और एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि नशे से छुटकारा मिलता है।